ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत इस समय जिस पवित्र ग्रंथ के बारे में कड़ियाँ लेकर आ रही हूँ उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसके 4 समोल्लास मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ संक्षिप्त में, जो कि ये जानने के लिए काफ़ी पर्याप्त है कि सत्यार्थ प्रकाश क्या है, किस तरह का ग्रंथ है और इसको क्यों पढ़ना चाहिए। आज हम पंचम समोल्लास के बारे में डालेंगे जानकारियाँ, और इस समोल्लास का जो शीर्षक है वो है वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम। क्या है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, संन्यास की क्यों आवश्यकता है, इस विषय में जानेंगे। और समाज के लिए, देश के लिए एक सन्यासी की क्यों आवश्यकता है, सन्यासी का धर्म क्या है, सन्यासी के गुण क्या हैं, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, धर्म के 10 लक्षण क्या हैं और इन 10 लक्षणों का जो अनुसरण है वो किसे करना चाहिए, सन्यासी जो है वो ब्राह्मण ही क्यों होना चाहिए, ब्राह्मण को ही सन्यासी बनने का प्रावधान क्यों है, सन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है, सन्यासी को एक रात्रि से अधिक कभी कहीं रुकना चाहिए या नहीं, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। श्राद्ध में क्यों नहीं जाते सन्यासी, इस विषय पर बताते हैं इस अध्याय में विस्तृत तरीके से। साधु, बैरागी, गोसाई इत्यादि सन्यास आश्रम के अंतर्गत गिने जाते हैं कि नहीं, यदि गिने जाते हैं तो क्यों, यदि नहीं गिने जाते हैं तो क्यों नहीं गिने जाते हैं, और सन्यासी को किस राह पर चलना चाहिए और संसार को किस राह पर चलाना चाहिए, इस तरह के विषय को समेटे हुए यह समोल्लास बहुत ही विस्तृत तरीके से और संक्षिप्त भी और विस्तृत भी इस तरीके से स्वामी जी इसमें विवरण देते हैं वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का, सन्यासी का। तो चलिए मैं संक्षिप्त में कुछ चीज़ें अपने वीडियो में शेयर करने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले जो संन्यास आश्रम की व्यवस्था आती है, व्यवस्था के अंतर्गत यदि देखा जाए तो पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम। क्योंकि संन्यास आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उससे पहले मनुष्य के जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए और मनुष्य पूर्णता को प्राप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, हानि लाभ से रहित तो हो जाए। उसके बाद वो अपनी वानप्रस्थ आश्रम तक पत्नी के साथ रहते हुए, उसके बाद पत्नी को पुत्रों के साथ छोड़कर या साथ में लेकर संन्यास आश्रम को प्रस्थान करें, संन्यास आश्रम में प्रवेश करें, ऐसी व्यवस्था है। परंतु ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ के बाद ही सन्यासी बन सकता है, कोई संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम से ही विरक्त हों और विद्वान हों और अधिकारी हों सन्यासी बनने के, वो गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ में प्रवेश किए बिना भी सन्यासी बन सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। परंतु जो बचपन में विरक्त होकर और वानप्रस्थ इत्यादि में जाकर विषयों में फंस जाए, वानप्रस्थ की उम्र में जाकर विषयों में फंस जाए, तो ऐसा व्यक्ति भ्रष्ट माना जाता है और उसे संन्यास आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति शास्त्रों के अनुसार नहीं है। किस तरह के लोग संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, उसका विवरण इस अध्याय में बड़े अच्छे से दिया गया है। तो ये तो रहा कि किस तरह के व्यक्ति का सन्यासी होना या संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है। उसके बाद आती है बात कि सन्यासी का धर्म क्या है।
प्रश्न है कि सन्यासी का धर्म क्या है? तो उत्तर है कि धर्म तो पक्षपात रहित न्यायचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदयुक्त, ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों को अर्थात सब के लिए धर्म के नियम हैं। सब मनुष्य के लिए एक ही धर्म के नियम हैं, परंतु सन्यासी के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। सन्यासी को इन सब नियमों का पालन तो करना ही है जो सभी मनुष्यों के लिए है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सन्यासी को बहुत सारे नियमों के पालन करने होते हैं। सन्यासी के चलने से लेके, मार्ग में चलने से लेके, उठना बैठना बोलना व्यवहार, प्राणायाम, वस्त्र पहनना, स्नान इत्यादि, या उस किस तरह से बोल रहा है भाषण इत्यादि, उसका भोजन कैसा हो, कहाँ निवास करे, पेड़ के मूल में निवास करे, इस तरह के बहुत सारे नियम जो हैं सन्यासियों के लिए अलग से हैं, क्योंकि सन्यासी एक पूर्ण पुरुष बनता है जो विषयों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इस तरह का व्यक्ति बनता है। इसलिए सन्यासियों पर कुछ अतिरिक्त नियम लागू होते हैं जिनका इसमें बड़े ही विस्तार से स्वामी जी ने वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त 10 लक्षण युक्त जो धर्म का सेवन है वो सभी को करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी कोई भी हो। 10 लक्षण में जो है धृति अर्थात धैर्य रखना, सदा धैर्य रखना, क्षमा जो कि निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ आदि दुखों से भी सहनशील रहना, दम मन को सदा धर्म में प्रवृत्त करे, अधर्म से रोकना, अस्तेय चोरी का त्याग, छल कपट विश्वासघात इत्यादि ना करना, अस्तेय का हता है। और उसके बाद आता है शौच। शौच मतलब केवल ये नहीं कि हम बाहरी शरीर को ही शुद्ध करें, शौच अंदर से भी होती है, अंतर्मन को निर्मल करना। भीतरी शौच पक्षपात रहित, जो भी राग द्वेष है उसको छोड़ना आंतरिक शौच है। मृतिका मार्जन इत्यादि से बाहर की पवित्रता रखनी होती है। और इंद्रिय निग्रह अर्थात अधर्म आचरण जो भी हमारे अंदर है, अधार्मिक आचरण, उन सबको छोड़ना। इंद्रियों को सदा धर्म में चलाना। धी मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक, अन्न पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस प्रमाद इत्यादि को छोड़ना, सत्पुरुषों का संगत करना, धर्माचरण इत्यादि करना, शुभ कार्यों को बढ़ावा देना। विद्या पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग उपकार लेना विद्या है। इससे विपरीत सारी चीजें अविद्या है। सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना सत्य है। जो पदार्थ जैसा है वैसा उसे स्वीकार करना, वैसा समझना, वैसा बोलना। और अक्रोध, क्रोध आदि दोषों को छोड़ के गुण ग्रहण करना इत्यादि 10 लक्षण है धर्म के, जो सभी पर लागू होते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। परंतु सन्यासियों पर अतिरिक्त नियम लागू होते हैं जो इससे पूर्व थोड़े बता चुकी हूँ, और विस्तृत से पढ़ने के लिए आपको ये ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। अब विषय आता है कि सन्यासी ब्राह्मण ही क्यों? सन्यास धारण करना ब्राह्मण का ही धर्म क्यों? तो उत्तर है कि ब्राह्मण ही को अधिकार है। ब्राह्मण क्या है ये समझना आवश्यक है। ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता, ब्रह्म को जानने वाला। क्योंकि ब्राह्मण जो होता है सब वर्णों में पूर्ण होता है, विद्वान होता है, धार्मिक परोपकार प्रिय मनुष्य है, उसी का नाम ब्राह्मण है। बिना पूर्ण विद्या, धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं होता। तो ब्राह्मण को इसलिए अधिकार प्राप्त है क्योंकि सन्यासी जो है उसका संन्यास लेने के बाद वो अपने परिवार से अलग होके एक वसुधैव कुटुंबकम वाला जीवन देता है, सर्व कल्याण वाला जीवन जीता है, और उसको समाज के लिए पथदर्शक बनता है वो। और जब तक समाज का जो पथदर्शक है वो विद्वान नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा, अगर वो अविद्या युक्त कोई सन्यासी का चोला पहन के घूमेगा तो उससे हमारी चारों तरफ हानि ही हानि है। इसलिए जो सन्यासी का प्रावधान है वो ब्राह्मण के लिए है, क्योंकि सन्यास के बाद उससे इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत सारे हितकारी कार्य कराने होते हैं। इसलिए एक पूर्ण विद्वान को ही
ब्राह्मण को संन्यास लेने की व्यवस्था बनाई गई है। संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? यदि संन्यास ग्रहण, क्योंकि ब्रह्मचर्य में जब व्यक्ति होता है तो विद्याध्ययन इत्यादि करता है और वो विद्या के अध्ययन में व्यस्त रहता है, सांसारिक बातें सीखने में व्यस्त रहता है। गृहस्थ आश्रम में उसे धन कमाना है और गृहस्थ से संबंधित जिम्मेदारियां निभानी है, इसलिए बहुत समय नहीं मिलता समाज के लिए और अन्य चीजों के लिए। वानप्रस्थ में वो पूर्णता की ओर होता है, पूर्ण नहीं होता है। संन्यास आश्रम में पहुंचते पहुंचते वो ब्राह्मण व्यक्ति, जो विद्वान व्यक्ति है, वो अपनी पीछे की सारी चीजें छोड़ चुका होता है, अपने पारिवारिक चीजें, और अब उसे राष्ट्र के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, उपकार करने हैं, उन्नति करने में सहयोग करना है, ब्रह्मचारियों को शिक्षा देनी है, शिक्षा दीक्षा में की उन्नति में सहयोग करना है, शास्त्रों का अध्ययन लोगों को कराने में सहयोग करना है। इसलिए सर्वत्र हितकारी कार्य करने का जो जिम्मेदारी है वो सन्यासी की है और वो उस मामले में उस जिम्मेदारी को निभाने में पूर्ण होता है। इसलिए सन्यासी की आवश्यकता होती है हमें हर जगह। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए और हर तरफ से स्वस्थ समाज का निर्माण हो, उसके लिए हमें सन्यासी की आवश्यकता होती है। और व्यक्ति को भी आवश्यकता होती है कि जो ब्राह्मण व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, उसकी भी आवश्यकता होती है कि वो उसी तरह संन्यास ले। इतना आवश्यक है उसके लिए संन्यास, कहते हैं जितना कि शरीर में सिर की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमों में संन्यास की आवश्यकता है। मतलब एक विद्वान व्यक्ति का, एक ब्राह्मण व्यक्ति का संन्यास लेना उतना ही आवश्यक है जैसे कि शरीर में एक सिर की आवश्यकता है। वस्त्रों को लेकर भी बताया गया है इसमें कि सन्यासी को कषाय वस्त्र, दंड कमंडलू इत्यादि धारण करना चाहिए। लेकिन दंड कमंडलू और जो कषाय वस्त्र है वो सिर्फ केवल सन्यासी होने की परिभाषा नहीं है, वो सन्यासी होने का प्रमाण नहीं है, वो तो एक आवरण है। सन्यासी एक विद्वान ही हो सकता है, ब्राह्मण ही हो सकता है, वही एक सन्यासी की सही परिभाषा है, सटीक परिभाषा है, जो सबके लिए हितकारी है, जो समाज का दर्पण है। जिस तरह आजकल सन्यासी के नाम पर लोग मुखौटे पहन के घूम रहे हैं, ये बिल्कुल भी सन्यासी की परिभाषा नहीं है, ना ही उनको सन्यास का कोई अधिकार है। कालांतर में एक बात समाज में फैली कि सन्यासी को एक रात्रि से अधिक कहीं नहीं रुकना चाहिए। ये शास्त्रोक्त बात नहीं है, शास्त्रों में वर्णित बात नहीं है। थोड़ी ठीक है कि सन्यासी को एक जगह नहीं रुकना चाहिए या मोह में पुनः नहीं फंसना चाहिए, थोड़ी अंश सी बात अच्छी है, लेकिन ये सर्वत्र अच्छी नहीं है। क्योंकि जब कोई एक जगह वास करेगा तो वहाँ पर, जब कोई सन्यासी एक जगह वास करेगा तो वहाँ पर लंबे समय तक, सदैव के लिए नहीं, लंबे समय तक, कुछ महीनों के लिए, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए, तो जब एक विद्वान व्यक्ति जो सन्यासी बना है तो वहाँ पर जब वास करेगा कहीं पर, तो वहाँ की कुरीतियों का विरोध करेगा, वहाँ की गलत चीज़ों का विरोध करेगा। क्योंकि सन्यासी का स्थान राजा से ऊंचा माना जाता था, इसलिए वो वहाँ सुधार करेगा। और यहाँ पर इसमें उदाहरण भी देते हैं स्वामी जी की, जैसे जनक राजा के यहाँ 4-4 महीने तक पंचशिखा आदि और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। तो ये बात बिल्कुल गलत फैलाई गई है कि सन्यासी को एक रात्रि से ज़्यादा कहीं निवास नहीं करना चाहिए, बल्कि सन्यासी की जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ सुधार की आवश्यकता हो या जहाँ उनका सम्मान होता हो, जहाँ से हितकारी बातों का फैलाव हो, समाज के लिए हितकारी हो, जहाँ पर ठहरना, राष्ट्र के लिए हितकारी हो, जहाँ पर ठहरना, वहाँ पर सन्यासियों का ठहरने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि राजा जनक के दरबार में सन्यासियों का जमावड़ा लगा रहता था और सन्यासी वहाँ निवास भी करते थे। फिर प्रश्न आता है कि श्राद्ध में क्यों नहीं जाते सन्यासी? कुछ लोग कहते हैं सन्यासी श्राद्ध में नहीं जाते। पहली बात तो श्राद्ध जैसा रूप प्रचलित है वैसा श्राद्ध होता नहीं है। कुछ श्राद्ध तो जीवित पितरों का होता है, उनके इच्छानुसार उनको तृप्त करना श्राद्ध होता है। और सब जानते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वर्षों वर्षों तक हमारे पूर्वजों का आत्माएं कुछ भी ग्रहण करने नहीं आ सकती।
क्योंकि हो सकता है कि हम जिसके नाम का श्राद्ध कर रहे हों वो वापस सर्कल से गुजरकर हम स्वयं आ गए हों, उस आत्मा ने स्वयं इस शरीर में प्रवेश पा लिया हो। इस तरह जो श्राद्ध का रूप प्रचलित है वो श्राद्ध का उचित रूप नहीं है शास्त्रों के अनुसार भी। इसलिए भी इसका विरोध है कि सन्यासी श्राद्ध में नहीं जाते, क्योंकि सन्यासी एक विद्वान व्यक्ति होता है, ब्राह्मण होता है और वो सत्य आचरण करने वाला होता है, वेदोक्त बातें करने वाला होता है। तो जब इस तरह की जगह जाएगा तो वहाँ पर विरोध करेगा वो गलत बातों की। इसलिए ये बनाई हुई परंपरा है सिर्फ, या बनाई हुई कहावतें हैं कि सन्यासी श्राद्ध में नहीं जाते हैं। इसमें एक और विषय मिला कि साधु, बैरागी, गुसाई इत्यादि संन्यास आश्रम में गिने जाएंगे कि नहीं, तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नहीं गिने जाएंगे कि उनमें सन्यासियों का लक्षण नहीं है। यदि उनमें सन्यासियों का लक्षण है, ब्राह्मणत्व का लक्षण है, वो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो वेदों के ज्ञाता हैं, वो समाज के लिए उतने ही हितकारी हैं जितना कि वर्णन किया गया है, और वैसा ही जीवन यापन करते हैं जैसा कि शास्त्रों में, वेदों में वर्णन किया गया है, तो वो अवश्य है इस योग्य। लेकिन क्योंकि वो इस गुणों से युक्त नहीं है, इन लक्षणों से युक्त नहीं है, इसलिए उन्हें सन्यासी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बात करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, या अपने मत या संप्रदाय का प्रचार करते हैं। और सिर्फ अपने ही मत या संप्रदाय का प्रचार करने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष का अनुसरण करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। क्योंकि सन्यासी वो व्यक्ति हो सकता है जो ब्रह्मलीन है, ब्रह्म को जानने वाला है, सर्वत्र विद्वान है, पूर्ण पुरुष है, वेदों का ज्ञाता है। सिर्फ वो समाज के हित की बातें करता है, समाज को सही पथ दिखाता है, समाज के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये सारे लक्षण सन्यासी के बताए गए हैं, और क्यों आवश्यकता है सन्यास की ये भी बताया गया है। और अंत में ये भी बताते हैं कि सन्यासी आप धर्म में चलें और सब संसार को चलाते रहें, जिससे आप और सब संसार इस लोक अर्थात इस जन्म, परलोक अर्थात पर जन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग किया करें। तो ये सन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, पंचम समुल्लास में आज इतना ही। आगे हम जो छठा समुल्लास है इसका वो लेकर आएंगे, और इसके अंतर्गत आएगा राजधर्म, प्रजा धर्म क्या है, राष्ट्र से संबंधित बातें होंगी, राजधर्म के से संबंधित बातें होंगी। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।